गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी करवा चौथ की बहुत बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। तो अभी मैं नहा धो सारा काम हो चुका है और नहा के और मैं रेडी हो गई हूँ। तो जो है आप सब कैसे हो ज़रूर बताना कमेंट करके। अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो शाम तक का मैं ब्लॉग शूट करूँगी। आज मैंने ये वाला रेड सूट पहना है, ये क्योंकि सुबह में मैं रेड ही पहनती हूँ और उसके बाद मुझे शाम में जो कलर मेरा सेलेक्ट होता है वो मैं पहनती हूँ। और आप सब क्या पहन रहे हो मुझे भी बताना, और कैसे हो आप सब। तो देखिए अभी मैं पूरा रेडी होके अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और ये देखिए मेरी मेहंदी अच्छी रच गई है और मैंने बहुत कम देर लगाया था। अभी नेल पॉलिश लगाना बाकी है, बाकी सब चेंज करना बाकी है, वो मैं बाद में करूँगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव एकदंत दयावंत चार भुजधारी मस्तक सिंदूर सहे मुस्की सब अंधन को आँख दिया कोरिन को काया वाजन को पुछ दिया निर्धन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं शाम का टाइम हो गया है, लगभग 3 बज रहे हैं और अब मैं पूजा की तैयारी करने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि अब से आप ब्लॉग में शेयर कर लेती हूँ। तो अभी मैं सारा सामान निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि फिर जो पूजा का मुहूर्त है वो 8:45 बजे तक ही है और 7 बजे से शुरू होके, तो इसलिए मैं अभी से तैयारी करके फिर मैं खाना बनाऊंगी जो प्रसाद बनाते हैं चढ़ाने के लिए। तो अभी पहले मैं पूजा की तैयारी कर लूँ, उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी और फिर बनाऊंगी प्रसाद। हमारे यहाँ कच्चा पक्का सब बनता है, जैसे कि पूड़ी। तो यहाँ पे मैं आप सबको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो है ये जो जगह है यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने कैलेंडर लगा दिया है करवा चौथ का, और यहाँ पे मैंने अपनी पूरी जो है ऊपर ले जाने की जो प्लेट है जिसमें कि जो है ये जल और ये सब रहता है वो सारा निकाल लिया। यहाँ गेहूँ करवा में भरने के लिए मैंने लाई हूँ। और ये जो है यहाँ पे चौक नहीं बनाना पड़ता है अगर ये होता है तो यहाँ पे जो है ये और यहाँ पे मैं यहाँ पे बिछाने के लिए ये ले आई हूँ चौकी के ऊपर। तो मैं यहाँ पे इसे डाल दूँगी। ये बाकी ये जो करवा है इसके अंदर जो भरा जाता है गेहूँ, और एक इसके ऊपर ये होता है तो दिया होता है, और बाकी एक करवा ये रहेगा जो हम ऊपर जल ले जाएंगे। तो 2 करवा रखा जाता है। बाकी ये वाला जो है ये मैं लास्ट ईयर लेके आई थी, ये वाली छन्नी। और थाली लेके आई हूँ और ये बहुत अच्छी लगी मुझे। इसके साथ जो है ये कटोरियाँ भी कितनी प्यारी सी डेकोरेटेड थी। तो ये रोली और चावल के लिए होती है पूजा करने के लिए। बाकी ये प्लेट देख सकते हैं कितनी सुंदर है, बहुत ही प्यारी लगी। तो मैंने ये इसके लिए ले लिया है, ये यहाँ पे रख दूँगी। इसमें रोली चावल रखूँगी। अभी बस तैयारी शुरू की हूँ मैं। ये सारा धो दूँगी। और इधर ये जो सुहाग का सामान आपने देखा ही है, मैंने शेयर किया हुआ है।
तो ये सारा मैंने यहाँ पे रख दिया है चढ़ाने के लिए। बाकी और सामान रखूँगी, अभी इतना मैंने रखा है। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, सारा तैयारी कर लेती हूँ। पूजा की सारी तैयारी कर ली। अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं बनाऊँगी प्रसाद। तो चलिए मैं प्रसाद बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी से। तो ये है इवनिंग का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी अदरक कूटने के लिए और मैंने वहीं पे रखा था, पर मुझे ध्यान में ही नहीं आ रहा था। तो मैं सब जगह ढूंढ रही थी कहाँ रख दिया। तो वही मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पे, और मुझे बाद में फिर वहीं पे मिलता है जहाँ पे इंडक्शन के पास। फिर मुझे याद आया कि कहीं मैंने इंडक्शन के पास ही तो नहीं रख दिया है। तो फिर मैं इंडक्शन के पास गई हूँ। तो देखिए यहीं पे मुझे अदरक कूटने वाला मिल गया है ओखली और छोटी सी। तो अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ अदरक करने के लिए। चाय में रख दिया है मैंने बनाने के लिए। तो चाय मैं शाम में इंडक्शन पे ही बना देती हूँ, और इंडक्शन पे क्या है कि अच्छा रहता है, और बना के सेट करके रख दीजिए तो चाय बनती रहती है। तो बस वही चाय बना लेती हूँ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर पनीर, और ये बिना जो है लहसुन प्याज की बनती है आज। तो आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी दिख रही है। ऐसा नहीं है बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। इसमें मैंने काजू पेस्ट डाला है। ये मैंने पुआ के लिए गोल बनाया है। ये सारी रेसिपी मेरे चैनल पुष्पलता किचन पे आपको मिल जाएगी। यहाँ एक साइड में मैंने कढ़ी छौंक दिया है, एक साइड में मैंने रख दिया है राइस बनने के लिए, एक साइड में मैं जो है फरे की तैयारी कर रही हूँ। ये प्लेन फरे बनते हैं जो सीखे होती हैं, उसके अंदर इसको डाल के और जल दिया जाता है। तो ये फरे हैं, एक साइड बन रहे हैं। तो मतलब एक साथ मेरा सारा काम चालू है और फटाफट मुझे करना है। 1 घंटे के अंदर मुझे ये सारी चीज़ें बनानी है। और यहाँ देखिए कढ़ी अच्छे से खौल चुकी है, और यहाँ पे पकौड़े भी मैंने तैयार कर लिए हैं, देखिए एक साइड में। तो अब मैं कढ़ी में डाल दूँगी पकौड़े। इधर मेरे पकौड़े भी बन रहे हैं। तो बहुत झटपट तरीके से मैंने बनाए हैं, क्योंकि जो है जल्दी से मुझे पूजा का भी टाइम हो जाएगा, फिर मुझे रेडी भी होना है अच्छे से। फिर आप लोग देखना। फिर यहाँ पे देखिए मेरे सारे खाना बन चुका था। फिर मैंने जो है पूजा की जो थाली है वो मैं रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने पनीर की सब्ज़ी रखी है, यहाँ पे कढ़ी रख लिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने राइस रख लिया, पूड़ी बना लिया, पूए रख दिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे हमारे यहाँ 7 बनते हैं, 7 पूड़ी, 7 पुए और 7 जो है फरे बनते हैं। तो जैसे मेरे ससुराल में होता है वैसे ही मैंने किया है, उसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें मेरी रेडी हो चुकी है। तो ये मेरी पूजा की थाली रेडी हो गई है। और उसके बाद तो फ्रेंड्स अभी मेरा खाना और पूजा का जितना प्रसाद होता है सब मेरा बन गया। अब मैं जा रही हूँ रूम में, अब मैं हो जाऊँगी रेडी। तो चलिए रेडी हो जाऊँगी, फिर आप सबसे मिलूँगी। चलिए तो चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सारा सामान अपना निकाल के गई थी। यहाँ पे साड़ी, चूड़ी और अपना जो सेट है सब निकाल के गई थी। और आज मैं फाइनल यही पहनना है मुझे। और मैंने आप सबसे पूछा था, और ये मेरे पायल पहन ली है, और ये मेरे बिछुआ भी चेंज कर लिए हैं।
और जो अंगूठे वाला है वो लास्ट ईयर का है और मैंने उसी दिन पहने जो फिर निकाल दिया था। फिर मैं यहाँ पे आल्ता लगाऊंगी, लेकिन ये ऊपर नया था, मुझे पता नहीं था, कैप लगी हुई थी, तो फिर कैप निकाल के फिर मैंने आल्ता लगा लिया था। फिर वो भी सूट नहीं कर पाई थी, तो यहाँ पे देखिए मैंने पिक लगा दी, मेरा आल्ता लग चुका है। क्योंकि आल्ता हर पूजा में शुभ माना जाता है, तो ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये मैंने आल्ता लगा के अब मैं हो गई हूँ रेडी। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और आप सब मेरा लुक देख लीजिए, कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं मैंने पहनी है, कैसी लग रही है। और मैंने सोचा कि करवा चौथ है तो मैं रेड पहनती हूँ। और मेरा मेकअप लुक कैसा है, मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके बताइएगा। और अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगी, टाइम हो गया है पूजा का, तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। उसके बाद फिर आप लोग से मैं मिलूँ। तो फाइनल मैं रेडी हो चुकी हूँ, पूजा की सारी तैयारी भी हो चुकी है और अब मैं यहाँ पे करने वाली हूँ पूजा अच्छे से। सारी चीज़ें मैंने याद से सब कुछ रख लिया है, मैं कुछ भूली नहीं हूँ। और मतलब मुझे ऐसा लगता है सारा चीज़। तो यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और फिर मैंने इनको बुलाया, मैंने आप भी आ जाओ साथ में थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं। तो ये आ गए हैं और पूछ रहे क्या करूँ मैं, तो मुझे हंसी आ गई। तो उसके बाद इनके साथ मैंने आरती की साथ में और उसके बाद हमने पूजा किया और साथ में और उसके बाद फिर हमने थोड़ा फ़ोटो खिंचाया और उसके बाद हमारी पूजा कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे 8:30 बज चुके हैं और 8:45 तक का टाइम था। तो हमारे यहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचाए। फिर उसके बाद ये जो है ऊपर चले गए थे छत पे इन्होंने चाँद को देख के आए और फिर मुझे बुलाया कि आ जाओ, जो है चाँद निकल आया है। फिर ये नीचे आए थे और फिर हम ऊपर पूजा करने के लिए गए थे। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग बहुत कम करी थी। यहाँ पे देखिए ये मैं सारा सामान रख ली हूँ थाली में और ये मैं ऊपर लेके जाऊँगी। इसमें जो है फल, मिठाई, फूल और श्रृंगार का सामान और पूरा, तो ये जो है व्रत खोलने के लिए पानी, मिठाई, सब कुछ हमने रख लिया है। मेरी पूजा हो गई है अब और मैंने अच्छे से पूजा कर लिया और अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे, क्योंकि अभी इनका फ़ोन आया कि चाँद निकल आया है। तो मैं भी जाती हूँ और चाँद को देखती हूँ। और आप सब ने अभी देखा कि नहीं, मेरे यहाँ 8:45 पे लगभग निकला है चाँद। आपके यहाँ कितने बजे निकला था ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ चाँद की, फिर आप सबसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, अभी खाना पीना सब हो चुका है, सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। तो बस अब मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए। और बहुत अच्छा व्रत रहा, लेकिन बस लास्ट में थोड़ा सा मुझे चोट लग गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा, मैं जब ऊपर छत पे गई थी तो वहाँ पे थोड़ा निकला हुआ था कुछ, तो मैं ऐसे झुकी चप्पल पहनने के लिए, तो बस यहाँ पे लग गया। वो टिन होती है ना, उससे लग गया, तो वो बहुत दर्द कर रहा है ये। बाकी तो बहुत अच्छे से व्रत हो गया, सब हो गया। और आप सबका कैसा रहा ज़रूर बताना कमेंट करके। तो इस ब्लॉग का एंड मैं आज यहीं पे करती हूँ, मिलती हूँ मैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें और आप सब बताना मेरी साड़ियों में कैसी लग रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं।